कैसे हैं बच्चों? आज हम लोग हिंदी की पुस्तक वीणा का तीसरा अध्याय नीम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नीम। आप लोगों ने नीम का पेड़ देखा है? बहुत अच्छा। इस नीम को बहुत लोग क्या करते हैं? दातून कर लेते हैं। क्यों करते हैं? दांत को साफ करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? दांत में जो कीड़े होते हैं वह नीम में क्या होता है? एक तरह से मेडिसिन होती है और उन कीड़ों को क्या करती है? मार देती है। क्या करती है? मार देती है। ठीक है। तो हम लोगों ने इसके पहले नीम के बारे में बहुत सारी चीजों को जाना कि नीम हवा को क्या करती है? शुद्ध बनाती है। हवा को क्या करती है? शुद्ध बनाती है। शुद्ध करती है। वायु में जो प्रदूषण है तो नीम जो क्या करती है? ऑक्सीजन को छोड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है। इस तरह से हवा क्या हो जाती है? शुद्ध हो जाती है। अब हम एक्सरसाइज में देखेंगे कि कुछ हमको एक्सरसाइज मिली हुई है। आप नीचे देखिएगा, नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दे। ये क्या है? लड़की। लड़की है। ये क्या देखने में लग रहा है? लड़का। अब देखिए पढ़, लड़की पुस्तक पढ़ती है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा? पढ़ती। पढ़ती। यानी ई का मात्रा हो गया। क्या हो गया? ई का मात्रा। और इधर क्या है? लड़का पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ क्या है? पढ़ता। यानी स्त्रीलिंग में टी आ रहा है और पुल्लिंग में लास्ट में क्या आ रहा है? आर। तो ये स्त्रीलिंग और ये क्या हो गया? समझ आ रहा है बच्चों? यस सर। वाक्य के अंत में अगर टी है, थी है ना? तो क्या होगा? स्त्रीलिंग। अगर था है, थे है तो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया ना? सर। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। हाँ, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का आज हम लोग बहुत बढ़िया से करेंगे। ठीक है? हाँ, अब देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, इन दोनों वाक्यों में लड़की व लड़का संज्ञा शब्द है। ये दोनों क्या है? संज्ञा है। लड़का क्या है? संज्ञा है। और लड़की क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। और अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो क्या हो जाएगा? मोहन, सोहन, राधा। हाँ, एक जिसका नाम होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि लड़की के लिए पढ़ती क्या लगाया है? पढ़ती। और लड़के के लिए क्या लगाया गया है? क्रिया रूप का प्रयोग किया गया है। यह अंतरलिंग के कारण आया है। यानी लिंग है, यानी वो स्त्री है और वो क्या है? पुरुष है। तो ती जो है स्त्री के लिए और ता जो है किसके लिए आया है? पुरुष के लिए। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो हैं। तो लिंग आप समझ रहे हैं? लिंग दो भाग बटा है। एक पुल्लिंग पुरुष का, और जैसे बॉयज क्या है, लड़के क्या हैं? पुल्लिंग है। क्या है? लड़कियां क्या हैं? स्त्रीलिंग है।
संज्ञा शब्दों के बारे में बताता है कि यह संज्ञा शब्द स्त्रीवाचक है या पुरुष वाचक है। इसे नीचे दिए गए उदाहरण से समझते हैं। अच्छा, इसके दिए गए उदाहरण से हम समझते हैं। देखिए कैसे उदाहरण दिया गया है। ठीक है, यहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं और ओके लड़की क्या है? स्त्रीलिंग। लड़का क्या है? पुल्लिंग है। ध्यान से आप देखते जाइए। फिर यहाँ पर देखिए बार बार इंडिकेट किया जा रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। यहाँ पर मैंने फिर इंडिकेट किया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे। कपड़े को पढ़ाना माता जी समाचार पढ़ती है। क्या लिखा? माता जी क्या यहाँ पर? पढ़ती हैं। लेकिन ये तो देखने में लग रहे हैं क्या? स्त्री है, इसलिए ती लगा हुआ है ना। फिर ये क्या है? पिताजी भाजी काटते हैं। पिताजी भाजी काटते यहाँ पर ती नहीं लगा है ना, ते लगा हुआ है यहाँ पर। ये क्या हो गए? पुल्लिंग। अब देखिए ये लड़की है, ये लड़की है कि लड़का है? लड़की क्या कर रही है? पतंग उड़ा रही है। क्या लिखा है? मनीषा पतंग उड़ाती है। यहाँ पर क्या? उड़ाती है। यानी इससे हमको लग रहा है कि मनीषा जो है स्त्रीलिंग है, इसीलिए हम क्या क्रिया लगाए? उड़ाती, पढ़ाती, सिखाती। जहाँ ती शब्द आ जा रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है? स्त्रीलिंग। क्या हो रहा है? स्त्रीलिंग। फिर से आपको बढ़िया समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस कविता में आए उन शब्दों को लिखिए जिससे पता चलता है कि नील पुल्लिंग है। अरविंद झूला, यहीं से हम देखेंगे। हाँ, यहाँ पर देखिए लहराता बल खाता नील, दिन भर हंसता खाता नील। लहराता बल खाता, ताता है, इसका मतलब स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? पुल्लिंग है। वेरी गुड। हंसता गाता, जब हंसता गाता तो नील क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। क्या हो गया? पुल्लिंग। भगाता, बनाता, सिखाता, बहलाता। तो जहाँ पर ता शब्द आ रहा है तो कौन किसके लिए कह रहा है? नील को लगा रहा है ना। तो नील बल खाता है, हंसता है, गाता है, जताता है, भगाता है, बनाता है। ठीक है, तो क्या हो गया? अब देखिए यहाँ से हाँ, अब चलिए इसमें आप बहुत बढ़िया से ध्यान से देखेंगे। नीचे रखी टोकरी में बहुत से फल और शाक भाजी दिखाए गए हैं। इन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की श्रेणी में रखना है। आप ध्यान से देखिए, ये क्या है? भिंडी। अगर भिंडी है, ई की मात्रा है तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। हाँ, इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिए। ये क्या है? जोर से नहीं बोल रहे हैं सारे बच्चे। इसमें ई का मात्रा है कि आ का है? अगर ई का है तो स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा? पुल्लिंग होगा ना। आप बताइए, ये क्या है? लौकी। क्या है? मात्रा किसका है? ई का मात्रा है ना।
ई का मात्रा अगर आ रहा है तो वह स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग होगा। और देखिए, आप ध्यान से देखते जाइए, ठीक है? आप इसको ध्यान से देखिए। भिंडी, लौकी, फूल गोभी, नाशपाती। अब इसमें सब में क्या आ रहा है? हाँ, देखिए, गाजर स्त्रीलिंग है, याद रखना, ठीक है? प्याज पुल्लिंग है। इसमें देखना ध्यान से। पालक, धनिया, आप देखिए, इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसमें ई का मात्रा है, क्या लिखा है? भिंडी। ये क्या लिखा है? लौकी। ये क्या लिखा है? फूलगोभी। ये क्या लिखा है? नाशपाती। यहाँ तक तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आई। क्या दिक्कत है? गाजर। इसकी आई गाजर, है ना? लेकिन भिंडी, लौकी, फूलगोभी, नाशपाती सब में ई का मात्रा आ रहा है। लेकिन एक शब्द और मान लो इसमें, सरकुतिया। सरकुतिया, जहाँ या भी आता है ना, या शब्द जहाँ आ जाए, या, तो वो अभी क्या होता है? लिंग ही होता है, ठीक है? तो सरकुतिया भी, सरकुतिया एक सब्जी होती है ना, छोटी छोटा होती है, तो ये सरकुतिया भी। अब इधर देखिए, इसमें ई का मात्रा कहीं है? बैगन है, आलू है, सेब है, आम है, अंगूर है, कद्दू है, वो का मात्रा है, प्याज है, ठीक है? तो ई का मात्रा इसमें नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। तो आप लोग साग और सब्जी का बहुत आसानी से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? यस सर, बना लेंगे सर। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। बाय बाय।